नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, एसएससी की तरफ से फेज 13 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन आने के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे कि सर एसएससी की तरफ से फेज 13 के माध्यम से अब की बार नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी नहीं आई है। जी हाँ, तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी एसएससी फेज 13 के माध्यम से नहीं आई है, लेकिन फेज 12 के माध्यम से आई थी वैकेंसी। फेज 11 के माध्यम से वैकेंसी आई थी। फेज 10 के माध्यम से वैकेंसी आई थी, यानी कि हर साल वैकेंसी आती थी। लेकिन अब की बार जो है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी नहीं आई है। तो क्या नर्सिंग की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, तो इसकी जानकारी देने वाले हैं। नर्सिंग ऑफिसर की कितनी वैकेंसी है इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा फार्मासिस्ट की कितनी वैकेंसी आई है इसकी जानकारी देंगे। एएनएम की कितनी वैकेंसी आई है इसकी जानकारी देंगे। और पैरामेडिकल के लिए कितनी वैकेंसी आई है और पैरामेडिकल में कौन कौन सा पोस्ट है इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जी हाँ, देखिए, एसएससी की तरफ से पहली बार नर्सिंग ऑफिसर के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। अब की बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है, बोलेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन पब्लिक हेल्थ नर्स की यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें नर्सिंग वाले एलिजिबल हैं। उसमें कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशंस क्या होगी, इसकी जानकारी अभी देने वाली हैं। फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, इसकी जानकारी देंगे। एएनएम की वैकेंसी आई है, इसकी जानकारी देंगे। पैरामेडिकल की वैकेंसी आई है, इसकी जानकारी देंगे। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर की बिल्कुल वैकेंसी नहीं आई है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती थी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आती थी, लगभग अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग रीजन में वैकेंसी आती थी। लेकिन अब की बार फार्मासिस्ट की एक ही रीजन में वैकेंसी आई है और पब्लिक हेल्थ नर्स की एक रीजन में वैकेंसी आई है। नर्सिंग ऑफिसर की किसी भी रीजन में वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन पब्लिक हेल्थ नर्स की वैकेंसी आई है। एएनएम की भी वैकेंसी एक ही रीजन में आई है और पैरामेडिकल की भी वैकेंसी एक ही रीजन में आई है। बाकी किसी भी रीजन में वैकेंसी नहीं आई है। सेंट्रल रीजन यूपी बिहार में हर साल पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती थी। मैंने पिछला नोटिफिकेशन भी दिखाया था, उसमें वैकेंसी आई थी। लेकिन अब की बार सेंट्रल रीजन बिहार यूपी में नर्सिंग की कोई भी वैकेंसी नहीं है, पैरामेडिकल की कोई भी वैकेंसी नहीं है और एएनएम की भी वैकेंसी नहीं है। तो ये बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है सरकार की तरफ से। और अगर आप लोग देखोगे तो आपके लिए तो बहुत ही बुरी खबर है। अब एसएससी ने ऐसा क्यों किया, डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कि वैकेंसी नहीं आई है। जी हाँ, बाकी यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एसएससी नर्स भर्ती 2025 एसएससी की तरफ से टोटल फेज 13 के माध्यम से 2423 पदों पर यह ज़बरदस्त भर्ती निकाली गई है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि नर्सिंग ऑफिसर की एक भी वैकेंसी नहीं है। जी हाँ, तो चलिए आपको लेके चलते हैं एसएससी के नोटिफिकेशन पर। बात करेंगे कितनी वैकेंसी आई है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में जानकारी देंगे और फिर क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पहले एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी दे दी है, सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी है, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानकारी दे दी है, एग्जाम डेट के बारे में जानकारी दे दी है, एग्जाम सेंटर के बारे में जानकारी दे दी है। अभी वैकेंसी देंगे, अभी वैकेंसी देखेंगे और क्वालिफिकेशंस देखेंगे और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखेंगे और कौन से रीजन में कितनी वैकेंसी इसकी जानकारी देखने वाले हैं। स्पेशल नर्सिंग की बात करेंगे, पब्लिक हेल्थ नर्स की बात करेंगे, फार्मासिस्ट की बात करेंगे, एएनएम की बात करेंगे, पैरामेडिकल की बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए चलते हैं एसएससी के नोटिफिकेशन पर। देखिए, आपको गूगल पर जाना है दोस्तों, एसएससी आपको सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे, यहाँ पे नीचे आइएगा और आप लोगों को वेबसाइट देखना है। यहाँ पे ssc.government.in इसी वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। एनआईसी वाले वेबसाइट पे आपको नहीं क्लिक करना है। तो ये वाले आपको जो है इसी वाले वेबसाइट पे जाना है, ssc.government.in। आप लोग जैसे क्लिक करोगे 2 सेकंड के अंदर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग नोटिस बोर्ड। और इस नोटिस बोर्ड पर आओगे तो 2 जून 2025 को जो है नोटिस फॉर फेज 13/2025 सिलेक्शन पोस्ट, आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो फुल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 23 जून तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे और 24 जून तक आप लोग फीस पेमेंट कर पाओगे। और दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक चलने वाला है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग आओगे तो जस्ट नीचे आइएगा और अभी हम वैकेंसीज के बारे में जानकारी देंगे। और पहले देखोगे तो नर्सिंग की कितनी वैकेंसी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नर्सिंग की कितनी वैकेंसी, तो नर्सिंग की कोई भी वैकेंसी नहीं है, नर्सिंग की कोई भी वैकेंसी नहीं है दोस्तों। जी हाँ, तो है कौन सी वैकेंसी, पब्लिक हेल्थ नर्स की वैकेंसी है। देखिए पब्लिक हेल्थ नर्स की यहाँ पे वैकेंसी है। अगर आप लोग सर्च करोगे तो आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए पब्लिक हेल्थ करते हैं सर्च, इसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगी जल्दी से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले पब्लिक हेल्थ नर्स की यहाँ पे वैकेंसी है और यह ईस्टर्न रीजन में वैकेंसी है, ER रीजन में है। 95 नंबर आपको देखना है। जी हाँ, ईस्टर्न रीजन ER 16125 पोस्ट कोड है, नोट कर लेना। पब्लिक हेल्थ नर्स की वैकेंसी है और यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में वैकेंसी है। 18 से लेकर 30 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। UR कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। ग्रेजुएशन के लेवल की यहाँ पे वैकेंसी है। तो जो आपके पेपर्स बनाए जाएंगे, यह ग्रेजुएशन लेवल के पेपर्स बनाए जाएंगे, बस एक ही वैकेंसी है और लेवल 8 के तहत यहाँ पे सैलरी दी जाएगी, ये आप लोग देख लीजिए। अब इसके क्वालिफिकेशन देखेंगे तो ER 16125 पोस्ट कोड है। तो ऊपर यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप लोग जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे सिलेक्ट एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है। जैसे कि 2025, ये आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे जस्ट आपको फेज 13 2025 मेंशन है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे रीजन आपको सेलेक्ट करना है, ER रीजन ईस्टर्न रीजन में वैकेंसी है तो यहाँ पे ईस्टर्न रीजन आपको सेलेक्ट करना है और आपको सर्च कर देना है। अब यहाँ पे पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा फेज 13 ईस्टर्न रीजन, पोस्ट कोड दिया गया है 16125। पब्लिक हेल्थ नर्स की वैकेंसी है, लेवल 8 के तहत सैलरी मिलेगी। यहाँ पे आई का ऑप्शन है या एक्शन का ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे नई पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे फेज 13 पोस्ट डिटेल्स दिया गया है, पोस्ट कोड, पोस्ट नेम दिया गया है पब्लिक हेल्थ नर्स। आपकी जो पोस्टिंग होगी वेस्ट बंगाल होगी। वेस्ट बंगाल में जो है आपको जॉब करना होगा। वेस्ट बंगाल जो है आपकी जॉब लोकेशंस होने वाली है। देखिए जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको ड्यूटीज ऑफ पोस्ट क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको जॉब के समय क्या क्या करना होगा, नौकरी में आपको क्या क्या करना होगा, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे देख लीजिएगा। BSc नर्सिंग कर रखे हो तो बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सीनियर नर्सिंग एंड मिडवाइफरी सर्टिफिकेट विथ डिप्लोमा है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो सीनियर नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में सर्टिफिकेट कर रखे हो और आपने डिप्लोमा कर रखा है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, तो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जिन्होंने बस BSc नर्सिंग कर रखा है वे भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में वैकेंसी है। जी हाँ, जॉब लोकेशन वेस्ट बंगाल होगा। लेवल 8 के तहत यहाँ पे सैलरी मिलेगी, तो सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त है। एक ही वैकेंसी है। UR कैटेगरी में 18 से लेकर 30 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, ये आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फीमेल मेल ट्रांसजेंडर सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे, बस UR कैटेगरी में ही वैकेंसी है। तो BSc नर्सिंग के लिए और GNM के लिए अगर हम बात करते हैं तो GNM के लिए तो ऐसे तो हम नहीं बोलेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है उनके लिए यही एक ही वैकेंसी है, बाकी किसी के लिए भी वैकेंसी नहीं है। पिछली साल अगर हम बात करते हैं तो CGHS लखनऊ, CGHS कानपुर, CGHS प्रयागराज, सेंट्रल रीजन UP बिहार में नर्सिंग ऑफिसर की काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, लेकिन अब की बार नर्सिंग ऑफिसर की 0 वैकेंसी है। माफ़ी चाहता हूँ, वैकेंसी नहीं आई है, सरकार की तरफ से धोखा मिला है, अब क्या कह सकते हैं। हर साल वैकेंसी आती थी लेकिन अब की बार वैकेंसी नहीं आई है। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए, आप लोग चेकआउट कर लेना, बैक आइए। और यहाँ पे अब बात करते हैं हेल्थ वर्कर फीमेल जो है ANM की वैकेंसी है
और जिन्होंने हेल्थ वर्कर कोर्स कर रखा है या हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट कर रखा है महिलाएं, एक होता है ना हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट कोर्स, अगर आपने कर रखा है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जिन्होंने एएनएम का कोर्स कर रखा है वे भी अप्लाई कर पाएंगे। ईस्टर्न रीजन में ही वैकेंसी है, 92 नंबर है। तो ईस्टर्न रीजन में ही अब की बार नर्सिंग और पैरामेडिकल एंड हेल्थ वर्कर एएनएम की वैकेंसी निकाली गई है, बाकी किसी भी रीजन में वैकेंसी नहीं है। जी हाँ, तो ER 92 नंबर आपको देखना है। हेल्थ वर्कर फीमेल की यहाँ पे वैकेंसी है, तो महिलाएं यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यही एक डिपार्टमेंट है जिसमें हर तरीके की वैकेंसी है। 18 से लेकर 27 ईयर्स एज क्राइटेरिया है। लेवल 2 के तहत सैलरी मिलेगी और इसका जो है इसका जो लेवल है हाईग्रेड सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है। इसमें एक वैकेंसी OBC के लिए है और UR कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई है। तो जो SC वाले हैं वे लोग तो अप्लाई कर पाएंगे, एक वैकेंसी है SC के लिए, OBC के लिए वैकेंसी नहीं है। तो OBC वाले, EWS वाले, ST वाले UR कैटेगरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे देखिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी है और इसमें जो है लेवल 1 के तहत सैलरी मिलेगी। 10th लेवल की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। जी हाँ, 2 वैकेंसी है, ये आप लोग देखिएगा। अगर हम बात करते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट की, उससे पहले हेल्थ वर्कर फीमेल का क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसका है ER 15,825। तो चलिए ER 15,825 का क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। फिर से यहाँ पे आपको वही काम करना है। फेज 2025 आपको EMSN सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे ईस्टर्न रीजन ER रीजन आपको सेलेक्ट करना है और सर्च यहाँ पे आपको कर देना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पे हेल्थ वर्कर के लिए ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप लोग सर्च करोगे 15,825 शायद ऐसे करके था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ER 15,825 हेल्थ वर्कर फीमेल, यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे जॉब लोकेशन इसका भी वेस्ट बंगाल होने वाला है। हेल्थ वर्कर फीमेल की वैकेंसी है और आपको जो है क्या क्या करना होगा सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। नीचे आइए, हाईगर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और आपने एएनएम का कोर्स कर रखा है या एएनएम का कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है 2 साल का, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा हेल्थ वर्कर फीमेल सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे 12वीं पास कर रखे हो और आपने एएनएम का कोर्स कर रखा है तो बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग 12वीं पास कर रखे हो और आपने हेल्थ वर्कर का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो एएनएम एंड हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट कोर्स जिन्होंने किया है वे लोग अप्लाई कर पाएंगे। दोनों में से एक कोर्स होना चाहिए। अगर आपने एएनएम कर रखा है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपने एएनएम नहीं कर रखा है, बस हेल्थ वर्कर फीमेल सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में वैकेंसी है। स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा। 18 से लेकर 27 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। इसमें फीमेल ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। टोटल यहाँ पे वैकेंसी है, UR कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है, ST के लिए 1 वैकेंसी है। बाकी जो SC हैं, OBC हैं, EWS हैं, वे लोग UR कैटेगरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। चलिए अब यहाँ पे और भी आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए एक ही वैकेंसी मैंने आपको बता दिया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ER 16,225 देख लेना, 10th लेवल की वैकेंसी है। इसमें भी टोटल एक ही वैकेंसी निकाली गई है। बाकी हेल्थ वर्कर फीमेल के लिए मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। फील्ड असिस्टेंट की यहाँ पे हाईगर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है, टोटल 1 वैकेंसी है। और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे टोटल जो है 2 वैकेंसी है। चलिए अब फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी देख लेते हैं। बाकी देखिए पैरामेडिकल की बात करते हैं। पैरामेडिकल के लिए वैकेंसी है, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी। इसमें DMLT BMLT फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिफिकेशन देखना है, जाके आप लोग क्वालिफिकेशन देख लेना। ER 15,625 पोस्ट कोड है, नोट कर लेना। और यहाँ पे ऊपर लिंक दिया गया, इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग इस पोस्ट कोड का जो है आप लोग क्वालिफिकेशन चेक कर लेना। नो डाउट है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए फिर वैकेंसी है। इसमें अब की बार कुल 7 वैकेंसी है, ये आप लोग देख लीजिए। और जूनियर MLT के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफिकेशंस आप लोग देख लेना। हाईगर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है, लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। 18 से लेकर 27 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। इसके अलावा फिर देखिए यहाँ पे नीचे
और यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट की फिर यहाँ पे एक वैकेंसी है। तो ऐसे आप लोग देखिए, ऐसे आप लोग देखते रहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी है। और इसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे एक वैकेंसी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की ही यहाँ पे अलग अलग रीजन में जो है वैकेंसी निकाली गई है, ये आप लोग देख लीजिए। वर्कशॉप अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मेडिकल लेबोरेटरी की वैकेंसी है, एमएलटी की वैकेंसी है, इसको भी आप लोग चेकआउट यहाँ पे कर लेना। एक एक करके आप लोगों को यहाँ पे सारी जानकारी दी जाएगी, ये आप लोग देख लीजिए। तो जो भी यहाँ पे वैकेंसी रहेगी यहाँ पे मेंशन है, ये आप लोग चलिए दोस्तों बात करेंगे फार्मासिस्ट के लिए। तो फार्मासिस्ट होम्योपैथी की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। बस फार्मासिस्ट होम्योपैथी की ही शायद वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, बाकी किसी और यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं है। जी हाँ, ये ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड होम्योपैथी की वैकेंसी है और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी। ऐसे आप लोग देख लेना। बस यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, एनआर रीजन में वैकेंसी है, एनआर 20/825। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 वैकेंसी फार्मासिस्ट के लिए निकाली गई है। सीजीएचएस में वैकेंसी है, 18 से लेकर 25 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। इसके अलावा ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। हाईगर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है, लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। इसका यहाँ पे एनआर है, एनआर 20/825। यहाँ पे पोस्ट कोड कॉपी कर लेना। चलिए इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। बाकी कोई डाउट रहेगा आप लोग कमेंट कर देना, मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा अलग से। तो यहाँ पे आप लोग एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है। एनआर रीजन है यानी कि नॉर्दर्न रीजन है, तो नॉर्दर्न रीजन यहाँ पे सेलेक्ट करना है और आपको सर्च कर देना है। इसके बाद यहाँ पे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो जो आपका पोस्ट कोड है, और यहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। एनआर 20/825 फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड होम्योपैथिक, यहाँ पे एक्शन ऑप्शन बना है, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। जॉब लोकेशन आप लोगों का दिल्ली एनसीआर होगा और जॉब ड्यूटीज़ यहाँ पे दिया गया है, पढ़ लेना। इसके जस्ट नीचे आइएगा, हाईगर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है, 12वीं पास का रखे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से और आपने डिप्लोमा का रखा है होम्योपैथिक फार्मेसी में और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। एटलीस्ट 1 ईयर का अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है होम्योपैथिक फार्मेसी में तो आप लोग अप्लाई करिएगा। बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो 12वीं पास कर रखे हो पीसीबी से 12वीं पास कर रखे हो और आपने डिप्लोमा कर रखा है या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है होम्योपैथिक फार्मेसी में, कम से कम 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा कर रखे हो या 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखे हो होम्योपैथिक फार्मेसी में, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में वैकेंसी है, ऑफिस का नाम है सीजीएचएस दिल्ली, यहाँ से आप लोग अप्लाई करिएगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है, 18 से लेकर 25 ईयर्स क्राइटेरिया है और इसमें यूआर कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। तो यूआर कैटेगरी में सभी लोग एलिजिबल हैं। महिलाओं के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है, बाकी जो पुरुष हैं एससी एसटी उनके लिए भी ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है और ऑल कैटेगरी महिलाओं के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। बाकी ईडब्ल्यूएस एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल फीमेल के लिए 100 रुपये अप्लीकेशन फीस है, बाकी सभी के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। आप लोग फॉर्म भरिएगा। एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक होगा। धन्यवाद।